हेलो बच्चों, हम आज से स्टार्ट करेंगे 10th मैथ एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, और हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। ओके, और हम पढ़ेंगे 22-23 से रिलेटेड सिलेबस, मतलब जो चैप्टर कट चुके हैं उन चैप्टर्स की हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और जो चैप्टर सिलेबस में हैं उनकी बहुत हार्ड प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, रेगुलर वीडियो आएंगे आपके 10th क्लास के चैप्टर 1 चैप्टर 2, मतलब सीक्वेंस से चलेंगे हम सब कुछ, और सारे चैप्टर हम डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं, और उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अलग से वीडियो हम बनाएंगे। पहले इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा वीडियो भी आपके साथ आते रहेंगे। रेगुलर वीडियो आएंगे अब आपके, तो वीडियो देखते जाओ, रिवाइज करते जाओ और अच्छे नंबर लाते जाओ। ठीक है, तो हम इसमें आपकी यूक्लिड थ्योरम तो कट चुकी है पूरी, चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज तो कटी हुई है, तो हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करने वाले। हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाले हैं। ठीक है ना, एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे मेथड से। ठीक है ना, तो इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हमें 20 एंड 6 का एचसीएफ निकालना है मान लो। ठीक है, और एलसीएम निकालना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें यूज करते हुए निकालना है। तो 20 के एलसीएम प्राइम फैक्टर बना लो। प्राइम फैक्टर हमने 9th में सीख रखा है, 8 9th में बिल्कुल वैसे ही है। 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा 5। तो ये बिल्कुल इजी है, जैसे हमें बनाते हैं वैसे ही करना है। ऐसे ही एस सी एफ निकाल लो, 6 के भी निकालो पहले। 2 3 जा, 3 1 जा, तो 6 के बना लिए हमने। 2 एंड 3, देखो इंटू 1 तो है ही सब में। तो एस सी एफ याद रखना, एस सी एफ जो होता है, जो भी कॉमन होगा वो लेंगे हम एस सी एफ में। एस सी एफ में जो भी कॉमन होगा, कॉमन देखो ये है 2, बस 2 ही कॉमन है यहाँ पे। ठीक है ना, और कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा, तो एस सी एफ आपका 2। और एलसीएम क्या होगा भाई? एलसीएम होगा जो कॉमन है वो तो लेना ही है, और जो अनकॉमन है वो भी ले लो, मतलब कॉमन के अलावा। जैसे कॉमन 2 है, कॉमन 2 है वो तो लेंगे ही, और बाकी के ये 2 5 3 इंटू 2 5 और 3, सॉरी आई एम सो, तो 4 5 जा 20, 20 3 जा 60, तो एस सी एफ एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम एक थ्योरम और पढ़ेंगे इसके अंदर, इसी चैप्टर में, बहुत ही आसान है वो भी, कि भाई एच सी एफ, देखो इसको याद रखो। जैसे 2 एंड 20, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमने एच सी एफ ऑफ 20 एंड 6 निकाला, दैट इज 2, और एलसीएम, एलसीएम निकाला है क्या? एलसीएम निकाला है 20 एंड 6 का 120, है ना? नहीं 60 निकाला था, 60। तो हमें एक थ्योरम आगे पढ़नी पड़ेगी कि भाई एस सी एफ ऑफ ए इंटू बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, है ना? ये इंटू मत लगाओ यार, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा फिर तुम्हें। कॉमा लगाओ, यहाँ कॉमा लगाते हैं। कह रहा है एस सी एफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी के बराबर होगा। तो एस सी एफ क्या है? 2, 20 एंड 6 का 2, और एलसीएम आया 60। ए क्या है? 20, और बी क्या है? 6। ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। तो देखो 120 इक्वल टू 120। अगर इसमें से कुछ मिसिंग फिगर कर दी जाए, मिसिंग मतलब
मान लो आपको एचसीएफ गिवन है क्वेश्चन में। मान लो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं कि भाई आपको पास नंबर दे रखे हैं 20 एंड 6, एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ आपको गिवन है 2, कह रहा है एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। तो बस हो गया, इस फॉर्मूले में लगा दो, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी होगा। तो एचसीएफ आपके पास 2 है, एलसीएम नहीं पता, और ए भी पता है 20 इंटू 6। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20 इंटू 6 बाय 2, दिस इज 60। पूरे देखो एलसीएम 60 आ गया ना, देखो यहाँ पर एलसीएम 60 ही था। तो पूरी एक्सरसाइज का कंक्लूसिव है ये दोनों, ठीक है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज, ओके। अब एक्सरसाइज में पहले एग्जांपल करेंगे। तो पहला एग्जांपल है एग्जाम्पल नंबर 6, पहले हम करेंगे एग्जाम्पल 6, ध्यान देंगे सब बच्चे, ठीक है। एग्जाम्पल में हमें क्या बोला हुआ है, आंसर हम करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। चलो भाई पहले 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो भाई पहले 6 के बनाएंगे, फिर 20 के बनाएंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जो होता है वो कॉमन होता है ना, फिर एचसीएफ निकालेंगे। तो 6 के तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 का क्या आता है जी, 6 का आता है 2 से करेंगे, 2 3 जा 3 1 जा, तो ये हो जाएगा 2 3 1। और 20 के बनाओ, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, है ना। तो ये आ जाएगा 2 2 5 इंटू 1, ठीक है। तो इनमें कॉमन तो एचसीएफ में 2 है और 1 है, 1 तो रहता ही है तो वो निकलने की जरूरत नहीं है। तो 2 इज द एचसीएफ, 2 इंटू 1 करोगे तो 2 1 जा 2 ही होगा। और फिर एलसीएम में मैंने क्या बताया था, कॉमन तो लेना ही है, ये वाला जो कॉमन है वो तो लेना है, और जो अनकॉमन है वो भी ले लो, जैसे 3 2 5। तो ये हो जाएगा 10 30 एंड 60। तो क्वेश्चन में जो बोला था एलसीएम, एलसीएम इज 60 और एचसीएफ इज 2। काम खत्म हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में देखो 96 एंड 404 का निकालना है। तो पहले 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 96 के बनाते हैं, 2 4 जा 2 8 जा 2 24 जा 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा 3, है ना। ये हमने बना दिए। तो इसको लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ओके। अब हम निकालेंगे 404 के, 404 के भी निकाल लो साथ में। 404 2 से करो पहले, 2 2 जा 0 2 2 1 जा 1 0 1, है ना। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1 0 1 इंटू 1। तो आपका पहले एचसीएफ निकालो। एचसीएफ तो जो होता है कॉमन, एक तो ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है ना। तो 2 इंटू 2, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है तो 4। तो यहाँ पर आ गया 4 आंसर। और एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम होता है जो कॉमन है वो तो ले लो, और जो कॉमन नहीं है जैसे 2 2 2, ये वाला लिखा 2 2 2 3 और 1 0 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दिया, 32 को 3 से करो 96, और फिर 1 0 1 को 96 से कर लो, 6 0 6 9 0 9 6 9 6। तो 9 6 9 6 9 6 इज अवर एलसीएम, ठीक है। और कुछ निकालना है,
बस एलसीएम और एचसीएफ बोला था, निकाल दिया। आगे चलते हैं। कह रहा है अब ये 3 नंबर दे दे, 4 नंबर दे दे, 5 नंबर दे दे, कोई कितने भी नंबर दे दे, मेथड तो एक ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी तरीके से काम करना है हमें। तो पहले आंसर में हम क्या करेंगे, पहले 6 के निकालेंगे, फिर 72 के निकालेंगे, फिर 120 प्राइम 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और फिर इन सब में जो कॉमन होगा उससे एचसीएफ निकाल लेंगे, और जो कॉमन और अनकॉमन सभी को ले लेंगे तो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। बस इस तरीके से चलते जाएंगे। तो 6 के निकाले, 6 का 2 3 3 1 जा, है ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 1, है ना। फिर 72 के निकाल लो, 2 3 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2 8 जा, 2 9 जा 2, नहीं 3 से जाएगा, 3 3 जा 3 1 जा, तो इसके आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 8। सही है। अब 120 के करो, मैं इस साइड कर लेता हूँ 120 के। एक मिनट, 120 का करा, 120 के करते हैं। 120 आपका आ जाएगा, 2 से करो, 2 6 जा, है ना, फिर 2 से 30 जा, 2 से ही करो 15 जा, 3 से करो 5 जा, 5 1 जा 5, तो 120 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। तो यहाँ पर अब आपको देखना है भाई कॉमन, ठीक है ना। एचसीएफ में पहले तो ये 2 कॉमन आ रहा है, तो ये लिखा, और 3 देखो, ये 3 तीनों में कॉमन है, ये रहा 3, ठीक है। और 1 भी तीनों में है, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, 6 हो गया। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो कॉमन है वो तो लेना ही है, 2 इंटू 3 तो ले ले, और जो अनकॉमन है, जैसे कि ये 2 2 और ये 3, तो 2 2 3, और यहाँ पे ये 2 ये 2 और ये 5, 2 2 5। बहुत ही इजी है, ध्यान से करोगे तो मज़ा आ जाएगा करने में। 6 2 जा 12, 24 72, 720 एंड 2, 720 एंड 2 कितना हो गया, 0 4 1440, तो ये आ गया 1440, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, एक ही तरह से काम हो रहा है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है, तो एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि पहले तो आपको ये खुद करना है, और फिर इस वीडियो में सोल्यूशन देखने हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो इसमें हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, आपको पहले से ही सोल्यूशन दे दिया, आपको सिर्फ क्या करना है, खुद करना है और आंसर यहाँ से मैच करना है, पॉज करके वीडियो मैच कर लेना है, ठीक है ना। ये देखो, ये पॉज कर लिया, ये मैच करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इसमें 2 नंबर का क्या बोला है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालो, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम निकालो, और फिर क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई डैट के एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल ही आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने एग्जांपल समझाते टाइम बता दिए थे कि कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले 26 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये 91, तो 26 का बनाओ, 26 के बनाए, 2 1 जा 3 जा, फिर 13 1 जा, तो ये आ गया 2 इंटू 13 इंटू 1, है ना। ऐसे ही 91 के बनाओ, 91,
13 सत्ते 91 होता है ना 7, तो 7 इंटू 13, 13 इंटू 1। अब इसमें कॉमन सिर्फ 13 है और 1 भी है, तो एच सी एफ आपका क्या हो गया 13, और एलसीएम क्या है, जो कॉमन है वो तो ले लो, 13 तो ले ही लो, 2 इंटू 7। अब ये 13 को 14 से इंटू कर लेते हैं, 4 किए 12, 4 एकम 4 और 1 5 और 13, 2 182। अब मैंने आपको बताई थी थ्योरम क्या, कि एलसीएम ए बी का, एच सी एफ ए बी का, है ना, ये बराबर होगा ए इंटू बी के। तो एलसीएम हमारा 182 निकाल लिया, एच सी एफ हमने निकाला 13, ये ए इंटू बी मतलब कितने, किसके 26 एंड 91 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो करके देखो मल्टीप्लाई क्या आ रहा है। मैं इसको मिटा दूँ, ये चलो मिटा देते हैं इसको। ओके, अब हम करके देखते हैं कि हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं। जैसे कि 182 और 13, 3 दो नीचे 8 या 24 और ये 5, और यहाँ पे क्या हो रहा है 182, तो ये आ गया 6, ये भी 6, 8 5 13, 2 23 66, और यहाँ पे देखो 26, 91 को करो 6 9 6 54, 18 और 5 23, 6 6 3। लो भाई दोनों मिल गए, तो वेरीफाई भी हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। तो बेटा इस तरीके से आसान, बहुत ही इजीली आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखो अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या करना है, खुद करना है, और सोल्यूशन से आप आंसर को वेरीफाई करेंगे, है ना। आप ये, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने करके पहले से ही रख दिए हैं आपके लिए। आपको जस्ट क्या करना है, खुद करना है और फिर आंसर को मैच कर लो, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। इसको भी देखो, वीडियो पॉज करके आप मैच करो, खुद करो पहले क्वेश्चन, फिर वीडियो, फिर हम ये मैच करो इससे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आ जाओ, फाइंड द एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, कॉलिंग इंटीजर्स, अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो 3 हो 4 हो 5 हो, तरीका एक ही है। पहले मैं क्या करूँगा, 12 15 21 इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और फिर इनमें सबसे जो कॉमन होगा उसको एचसीएफ कह देंगे, और जो कॉमन और अनकॉमन दोनों को ले लेंगे तो एलसीएम कह देंगे। बस पहले 12 के बना लो, 12 के बनाए, 2 से करो, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, है ना। ऐसे ही 3 5 जा 15, 15 के बनाओगे तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 3 इंटू 5 इंटू 1, 7 3 जा 21, 3 7 जा 21, है ना। तो अब यहाँ पर कॉमन कुछ दिख रहा है क्या भाई, तीनों में कॉमन तो कोई भी नहीं है, कैसे नहीं है, ये 1 है, जो कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो कॉमन ही होता है, तो एचसीएफ तीनों में होना चाहिए। देखो इन दोनों में 2 2 कॉमन दिख रहा है, तो ऐसे नहीं कि एचसीएफ नहीं, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो तीनों में कॉमन तो 1 है। फिर एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है वो तो ले ही लेंगे, जैसे 1 तो ले ही लेंगे, अब जो कॉमन नहीं है वो ले लो, मतलब इन सब का मल्टीप्लिकेशन ले लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, क्या क्या इंटू 3, है ना, ये और ये 3 इंटू 7 वो ले लेंगे, तो मतलब सभी को इंटू कर दो, 12 15 और 21 सभी को इंटू कर लेते हैं,
तो 12 को 15 से करा, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18 हो गया 180। 180 को 21 से कर दो, 180 0 36 हो जाएगा, 087, तो यह आ जाएगा 3780। खत्म। अब नेक्स्ट आप खुद करेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे पॉज करके। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट ये भी आप खुद करो और सॉल्यूशन मैच करो। ऐसे ही ये वाला वही थ्योरम आगे दे, ए और बी का एलसीएम एचसीएफ के बराबर ना, तो हमें क्या करना है, पहले 306 और 657 के क्या करने हैं, फैक्टराइज करने हैं। ठीक है, और फिर उसको फाइंड एलसीएम, एलसीएम भी निकालना है। तो इसमें एचसीएफ और दोनों का दे रखा है। देखो आपको पता है एचसीएफ आपको क्वेश्चन में गिवन है, एचसीएफ आपको गिवन है 9, तो यहाँ तो आ गया 9। एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ किस किस का है, 306 इंटू 657 और 6, मतलब मुझे क्या करना है 657, बस एलसीएम को यहाँ रखना, 9 से डिवाइड कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 306 इंटू 657 और डिवाइड में 9, 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 34 इंटू 657, बस 657 को 34 से इंटू करना है, 4 28 20 और 2 22 24 और 2 26 इंटू करो, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17 18 19 ये हो जाएगा। तो 8 3 3, तो ये आ जाएगा 22,338, ये आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अब जैसे कि 6n, 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, कहते डिजिट 0 आ सकती है, नेचुरल नंबर n है अगर, तो देखो ये n इज द नेचुरल नंबर, और 6 की पावर n, देखो डिजिट 0 जैसे 10 लास्ट में डिजिट 0 आ रही है ना, एंड विथ 0 हो रहा है, ऐसे ही 20 एंड विथ 0 हो रहा है, 40 30 ये एंड विथ 0। इनमें सबसे खास बात पता है क्या है, ये 2 एंड 5 के मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ध्यान दो, 2 2 5 2, मतलब इसमें 5 1, मतलब इसकी 4 5 जा 20, ठीक है ना। तो हमेशा 2 और 5 का पेयर जब भी बनता है, 2 और 5 का पेयर बनता है तो एंड विथ 0 होता है, एंड विथ 0 पॉसिबल है। अगर 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो एंड विथ 0 भी नहीं होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो 6 की पावर है, अब इसके प्राइम फैक्टर अगर बन रहे हैं तो 2 3 जा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 और 6 का पेयर बना है, जबकि हमें पेयर चाहिए 2 एंड 5 का, तो यहाँ पर तो नहीं बन रहा, इस वाले क्वेश्चन में तो पेयर नहीं बन पा रहा। तो पेयर ऑफ 2 इंटू 5 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो 6 की पावर n कांट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ये आंसर लिख लो भाई। एंड विथ 0 के लिए 2 इंटू 5 का पेयर चाहिए, जो कि इसमें नहीं मिल रहा है।
तो एंड विथ 0 नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं भाई? कंपोजिट नंबर वो नंबर है जो प्राइम नहीं है, ठीक है, जो प्राइम नहीं है, जो प्राइम नहीं है। इसका मतलब क्या है? मतलब जो डिवाइड होता हो, विच कैन बी डिवाइड। प्राइम नंबर तो डिवाइड नहीं होते, कंपोजिट नंबर डिवाइड होंगे। अगर किसी से भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो दो नंबर के कंपोजिशन से बना है, दैट इज कंपोजिट नंबर। मतलब जिसमें भी कोई मल्टीपल दिख जाए, जिसमें भी कोई मल्टीपल दिख जाए तो वो कंपोजिट नंबर होगा। मल्टीपल दिखा है तो वो उस नंबर से डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, पहले नंबर हम लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें है ना, देखो कॉमन दिख रहा है मुझे 13। तो अगर मैं इसको देखूँ 7 इंटू 11 है ना प्लस 13, 13 नहीं, एलसीएम तो कॉमन तो ले लिया तो 1 बचेगा। तो अगर मैं इसको 13 से डिवाइड कर दूं तो ये तो डिवाइड हो रहा है ना, ये नंबर, ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है। तो इट इज ए कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर हुआ, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है ये। दिस इज ए कंपोजिट नंबर। क्यों? इट इज डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय 13। ऐसे ही 7 6 5 4 3 2 1 5। तो यहाँ पर 5 कॉमन दिख रहा है, 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। तो यहाँ पर ये 5 कॉमन दिख गया, तो ये भी 5 से डिविजिबल हो गया, है ना, डिवाइड कर सकते हैं। तो इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, कंपोजिट नंबर वो नंबर है जो प्राइम नहीं है, और प्राइम तो भाई अपने से ही डिवाइड होते हैं, ये तो किसी एक्स्ट्रा नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, देयर इज ए सर्कुलर पाथ around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive it one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at a point of the same time and cut the same time. Okay. And same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they again at a starting point? स्टार्टिंग पॉइंट पे कब पहुंचेंगे? जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो बंदे हैं, एक सोनिया है ना, 18 मिनट ले रही है एक राउंड पूरा करने में। मतलब ये एक मान लो सर्कुलर ग्राउंड है, चलो कोई नहीं, सर्कुलर ग्राउंड है, 18 मिनट ले रही है टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, और एक बंदा रवि है जो 12 मिनट्स ले रहा है। तो पहली बात तो स्पीड किसकी तेज है? 18 मिनट वाली है 12 मिनट, मतलब एक राउंड रवि स्टार्ट कर रहा है वो 12 मिनट में कवर कर देता है, और एक राउंड यही स्टार्टिंग पॉइंट से सोनिया का दिया है तो 18 मिनट में कर दी। तो देखो टाइम कम ले रहे हैं ना, वो स्पीड ज़्यादा है, तो रवि की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, पहले तो ये क्लियर हो गया। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे इसको पूरा ऐसे घूम रहे हैं, तो क्वेश्चन है एक साथ निकले हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो कम मिलेंगे। देखो ये पहले तो मिलेंगे नहीं, फर्स्ट राउंड में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि एक की स्पीड ज़्यादा एक की कम है, तो एक तो ज़्यादा निकल जाएगा। लेकिन एक ऐसे घूमते रहेंगे तो कभी ना कभी ये स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि कब पहुंचेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें एचसीएफ निकाले या एचसीएफ निकाले तो पता लगे। तो यहाँ पर अगर हाउ मैनी विल दे हाउ मैनी मिनट्स विल दे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब
अगेन मतलब नेक्स्ट टाइम वो कब मिलेंगे, लीस्ट की बात कर रहा है ये, कम से कम टाइम पर वो पहली बार कब मिलेंगे। तो लीस्ट मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, दैट इज एलसीएम, एलसीएम की बात कर रहा है ये। तो हमें क्या करना है, सिंपल 12 और 18 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 12 का एलसीएम और 12 के फैक्टर कर लो, 2 2 4 3 जा 12 इंटू 1 हो जाएगा, और 18 के करेंगे 2 9 जा 18 होगा ना। ओके, अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम में जो कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे, 2 और 3, और जो कॉमन नहीं है वो भी ले लो, 2 एंड 3, है ना। तो 6 6 जा 36 मिनट्स। तो 36 मिनट्स बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय फॉर टुडे।